नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान ने अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा संकेत दे दिया है। 60 दिन का समझौता खत्म हो चुका है, बातचीत का रास्ता बंद है और अब तेहरान ने सीधे रणनीतिक सरप्राइज की धमकी दे दी है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत क्यों नहीं हो रही। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अब रक्षात्मक युद्ध को आक्रामक जंग में बदलने जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यादुल्लाह जवानी ने सरकारी टेलीविज़न पर ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। जवानी ने साफ कहा, युद्ध की शुरुआत दुश्मन ने की थी और अब तक ईरान की कार्रवाई रक्षात्मक रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो यही कार्रवाई आक्रामक रूप भी ले सकती है और यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि ज़बानी ने सिर्फ आक्रामक कार्रवाई की बात नहीं की, उन्होंने विरोधियों को रणनीतिक सरप्राइज के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। अब सवाल है, ये सरप्राइज क्या होगा? ईरान ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन IRGC के प्रवक्ता पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के ऊर्जा नेटवर्क, बिजली संयंत्र और इंटरनेट से जुड़े बुनियादी ढांचे तक को संभावित निशाना बताए जाने की बात कही है। यानी अब तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, निशाने और जवाबी कार्रवाई की संभावनाएं भी चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिका ईरान के उस समझौते ज्ञापन को जिसे 60 दिनों की अवधि से जोड़ा जा रहा था। जून में युद्ध विराम के बाद दोनों पक्षों के बीच एक रास्ता खुला था, लेकिन लड़ाई दोबारा शुरू हुई और समझौते की पूरी प्रक्रिया ही संकट में पड़ गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने साफ कहा है कि अमेरिका ने 18 जून के ज्ञापन का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया है। ऐसे में बातचीत की शुरुआत ही नहीं हो पाई। तेहरान का कहना है कि जब अमेरिका खुद समझौते का उल्लंघन कर चुका है तो 60 दिन की डेडलाइन की चर्चा ही बेकार है। और ईरान ने एक और बात साफ कर दी है कि वह किसी भी दबाव, अल्टीमेटम या समय सीमा के आधार पर अपनी नीति तय नहीं करेगा। अब समझिए कि उस समझौता ज्ञापन में आखिर था क्या। ईरान के मुताबिक इसमें मुख्य तौर पर 2 मुद्दों पर बातचीत की गुंजाइश थी, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु मुद्दा। 60 दिनों की अवधि चर्चा के लिए थी और ज़रूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब तेहरान कह रहा है कि अमेरिका के कथित उल्लंघनों ने बातचीत की बुनियाद ही कमज़ोर कर दी। दूसरी तरफ मध्यस्थता का सवाल भी अहम है। ईरान ने पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता जारी रहने की बात कही है। यूरोपीय देश भी बातचीत में मदद की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन तेहरान फिलहाल किसी भी नए मध्यस्थ की भूमिका को स्वीकार करने के संकेत नहीं दे रहा। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, समझौते की समय सीमा खत्म, बातचीत ठंडी, होर्मुज पर तनाव गर्म और ईरान अब रक्षात्मक से आक्रामक मोड में जाने की चेतावनी दे रहा है। अब अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ ईरान के मिसाइल या सैन्य जवाब की नहीं है। चुनौती यह है कि अगर तेहरान ने वाकई अपने इस रणनीतिक सरप्राइज को जमीन पर उतार दिया तो इसका असर सिर्फ ईरान अमेरिका युद्ध तक सीमित रहेगा या पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आएगा। 60 दिन का अध्याय खत्म हो चुका है। अब दुनिया की नज़र ईरान के अगले कदम पर है।